हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टेट्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज हम लोग कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत कैपेसिटर्स को अलग अलग टाइप से हम लोग कनेक्ट करेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको मज़ा आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। ओके, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कि कैपेसिटर्स को हम लोग किस तरीके से आपस में कंबाइन करते हैं। बच्चों हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की? हमें सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, तो क्यों ना हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर बनाए जो कि इन सबका काम कर दें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ओके, अब जो कैपेसिटर्स होता है बच्चों, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कितने टाइप से लेते हैं? 2 टाइप से लेते हैं। पहला होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यानी कि कैपेसिटर्स को हम लोग 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज़ में और दूसरा हम लोग किस में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में। तो आइए बच्चों हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर पहले वाले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर के पहली प्लेट से कनेक्ट है, दूसरे वाले की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली से कनेक्ट है, इस तरीके से बाकी के कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, सपोज करो मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मैंने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे C1। दूसरा जो कैपेसिटर है बच्चों उसका कैपेसिटेंस आपने कितना कनेक्ट कर लिया, C2। और तीसरा जो कैपेसिटर है बच्चों इसका कैपेसिटेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया, C3। ठीक है, अभी हम लोग 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं सीरीज में और उसके बाद में हम लोग n कैपेसिटर्स के लिए एज इट इज फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं बच्चों, ये तीनों कैपेसिटर एक बैटरी के साथ में कनेक्टेड है और बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो हमने कितना अज्यूम कर लिया, V वोल्ट। ओके, अब बच्चों मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है, सेकंड की सेकंड प्लेट थर्ड की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, तो इस टाइप से अगर कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि जब मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट किया, इनिशियली जो मेरे कैपेसिटर्स हैं वो कैसे हैं, वो डिस्चार्ज हैं, अभी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बच्चों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कितना चार्ज बाहर निकलेगा, Q, यहाँ से Q चार्ज बाहर निकलेगा और ये जो Q चार्ज है जब इन कैपेसिटर्स के अंदर फ्लो करेगा बच्चों तो इससे कैपेसिटर्स क्या होंगे, चार्ज होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्लेट है बच्चों ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, क्या बच्चों यहाँ पे मेरा ये जो चार्ज है क्या डिवाइड हो रहा है? क्या ये चार्ज कहीं डिवाइड होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं। इसका मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, पहली लाइन क्या रखना है, सीरीज में Q हमेशा क्या रहेगा बच्चों, Q हमेशा सेम रहेगा। हर कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सीरीज में कैसी रहती है, इक्वल रहती है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल यानी कि V, और V यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। ओके, तो अगर हम लोग इस कैपेसिटर के चार्ज की बात करें तो यहाँ भी चार्ज कितना आने वाला है, Q, यहाँ भी चार्ज कितना आएगा, Q, और यहाँ भी कितना चार्ज आएगा बच्चों, Q। ठीक है, हमने कहा कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो हम लोग ये बोल देते कि ये जो V है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, V2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है बच्चों ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, V3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा उसकी इक्वेशन लिखते हैं जो डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V डिवाइड हो रहा है तो हम लोग V की इक्वेशन लिखने वाले हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अच्छा बच्चा Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV।
Q इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है बच्चों CV, तो V इक्वल टू कितना हो गया बच्चों Q अपॉन C। Q इक्वल टू CV तो V इक्वल टू Q अपॉन C की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें, Q बच्चों मेरा सेम रहेगा, ठीक है। कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, C नेट, कितना अज्यूम कर लिया, C नेट इक्वल टू V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, क्योंकि Q तो एज इट इज़ है, प्लस V2 इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन C2 प्लस V3 इक्वल टू कितना होने वाला है Q अपॉन C3। अगर यहाँ से हम लोग Q से Q कैंसिल आउट करें बच्चों तो फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन C नेट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों ये मिल गया हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो नेट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, अच्छा बच्चों अगर हमारे पास में कुछ हम लोग बेसिक लाइंस हमें कुछ याद करनी है यहाँ पे। अगर मेरे पास में सिर्फ 2 ही कैपेसिटर्स हैं, अगर मेरे पास में ओनली 2 हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे 1 अपॉन C नेट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और अगर हम लोग यहाँ से C नेट की वैल्यू को फाइंड आउट करें ओनली फॉर 2 कैपेसिटर, तो हम लोग जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर 2 कैपेसिटर से आप जल्दी से वैल्यू को आपको निकालना है तो जल्दी से निकाल लीजिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। दूसरी लाइन बच्चों, सेकंड केस में हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डॉट 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 Cn इक्वल टू हम लोग कितना मान लें, C मान लें, यानी कि मेरे पास में टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं बच्चों, N कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। और जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबका कैपेसिटेंस इक्वल है, और वो आपने कितना अज्यूम कर लिया है, वो आपने C के इक्वल अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे C नेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C। ये कितने टाइम्स मिलेगा बच्चों, n टाइम्स मिलेगा। चलिए बच्चों यहाँ देखिए 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C कितना हुआ, 2 अपॉन C। मैंने 2 टाइम्स ऐड किया 2 अपॉन C, 3 टाइम्स ऐड किया 3 अपॉन C। अगर मैं n टाइम ऐड करूँगा तो 1 अपॉन C नेट इक्वल टू मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ पे n अपॉन C। 1 अपॉन C नेट इक्वल टू कितना मिलने वाला है n अपॉन C। तो यहाँ से C नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, C नेट की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन n। कितनी हो जाएगी बच्चों, C नेट इक्वल टू C अपॉन n, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में इक्वल कैपेसिटर्स हैं और सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड आउट करने के लिए जल्दी से वैल्यू लगा देंगे C अपॉन n। सपोज करो मेरे पास में 2 कैपेसिटर्स हैं 3 माइक्रोफैराड के, ठीक है, और दोनों को मैंने सीरीज़ में लगाया तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, C नेट इक्वल टू 3 अपॉन टोटल कितना है 2, तो 3/2 माइक्रोफैराड। जल्दी से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों तीसरी बात यहाँ पे ध्यान दें कि कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट क्यों करते हैं। इंपॉर्टेंट है ना कि कैपेसिटर्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट ही क्यों किया, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ा। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें कि यहाँ से देखिए आपका C नेट की जो वैल्यू मिल रही है बच्चों वो कितनी मिल रही है, C/n। यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो गिवन कैपेसिटर्स हैं उनसे भी कम चाहिए तो हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, सीरीज में। ओके, ध्यान दें अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको जो गिवन है उनसे भी कम चाहिए तो आप हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे बच्चों, सीरीज में। यानी कि सीरीज में C इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों जो C जो आपको गिवन है उनमें से जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है उससे भी अगर आपको कम वैल्यू चाहिए तो आप हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमने फाइंड आउट किया सीरीज में नेट कैपेसिटेंस का। चलिए बच्चों अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कंप्लीट सिस्टम की नेट एनर्जी कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सीरीज में नेट फार्मूला कितना होता है, 1 अपॉन C नेट इक्वल टू फॉर्मूला अभी हमने देखा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट 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 कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन Cn। ओके, अच्छा सीरीज में ऑलवेज क्या सेम रहेगा बच्चों, सीरीज में हमेशा Q सेम रहता है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को Q²/2 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई Q²/2, तो अगर यहाँ से हम लोग Q²/2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आ गया Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3।
ठीक है। अच्छा बताओ फॉर्मूला होता है मेरे पास में एनर्जी का U इक्वल टू Q² या फिर आप कह सकते हैं U इक्वल टू हाफ CV²। तो यहाँ पे Q² को हम लोग नेट एनर्जी कितनी है वो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे Q²/2C1 एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, Q²/2C2 एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर एंड Q²/2C3 विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मुझे नेट एनर्जी को फाइंड आउट करना है, अगर मुझे पूरे नेटवर्क की एनर्जी को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो एनर्जी होती है उनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, उन सारे कैपेसिटर्स की पहली प्लेट को हमने एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट किया और दूसरी वाली प्लेट को भी एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया। मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी पहली वाली प्लेट के लिए एक पॉइंट आपने ले लिया, दूसरी प्लेट के लिए एक कॉमन पॉइंट आपने ले लिया। इस तरीके से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों डायग्राम से समझते हैं इसको। सपोज करो मेरे पास में 3 कैपेसिटर्स है बच्चों, ये कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर इस टाइप से हो गया और तीसरा कैपेसिटर बच्चों मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया। ओके, अच्छा ये जो तीनों कैपेसिटर्स है बच्चों ये किससे कनेक्टेड है? बच्चों देखिए इन तीनों की जो पहली प्लेट है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है और इनकी जो दूसरी वाली प्लेट है बच्चों वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब इस टाइप का जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपने एज इट इज एज्यूम किया 3 कैपेसिटर्स, जिनका कैपेसिटेंस आपने ले लिया C1, C2 एंड C3। गॉट इट। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ में और बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, V। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि चार्ज कितना बाहर निकलेगा, Q। अगर यहाँ से Q चार्ज बाहर निकलेगा तो बच्चों देखिए ये जो Q चार्ज है ये 3 ब्रांचेज में डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं यहाँ चार्ज कितना गया, Q1, यहाँ चार्ज कितना आया, Q2 और यहाँ चार्ज कितना आ गया बच्चों, Q3। ओके, तो पैरेलल में आपको हमेशा ध्यान रखना है पहली बात कि पैरेलल में जो Q होता है बच्चों वो हमेशा डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, दूसरी बात पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बच्चों पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल कभी भी डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। अपने घरों में जितने भी कनेक्शंस होते हैं बच्चों, अलग अलग रूम में अलग अलग कनेक्शंस होते हैं, तो वो जितने भी कनेक्शंस होते हैं बच्चों वो ऑलवेज कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घरों में कितना पोटेंशियल आता है बच्चों, AC वोल्टेज कितना आता है, 240 वोल्ट। ठीक है, तो हर रूम को 240 वोल्ट पोटेंशियल या हर डिवाइस को 240 वोल्ट पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 240 वोल्ट मेरा वोल्टेज पूरे घर में डिवाइड हो जाएगा और हो सकता है मेरी अप्लायंसेज उस टाइम काम ही ना करें। ठीक है, तो पैरेलल में आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटी मेरी डिवाइड हो रही है उसकी इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे Q डिवाइड हो रहा है तो Q इक्वल टू मैंने लिखा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q इक्वल टू CV, बट यहाँ पे V कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने C इक्वलेंट इंटू V इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। बच्चों V से V यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। ओके बच्चों, तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला। अब पहली लाइन आपको क्या ध्यान रखनी है, पहली लाइन आपको ये ध्यान रखनी है, इफ़ हमने स्पेशल केस ले लिया, इफ़ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डॉट 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 CN इक्वल टू कितना अज्यूम कर लिया हमने, मान लेते हैं आपने कितना अज्यूम कर लिया, C। ठीक है, मतलब अगर आपके पास में इक्वल कैपेसिटर्स गिवन है C1 C2 C3 सबकी वैल्यू इक्वल है C और टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं, N है और उन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, देन C इक्वलेंट की वैल्यू बच्चों मुझे मिल जाएगी C प्लस C प्लस C। कितने टाइम्स मिलेगी बच्चों, N टाइम्स। अगर मैंने C प्लस C लिखा तो कितना आया, 2C।
C कितना आया 3C। अगर हम लोग n टाइम्स ऐड कर लें तो C n टाइम्स कितना मिल जाएगा बच्चों NC। तो बच्चों जल्दी से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे इक्वल कैपेसिटर्स गिवन है और पैरेलल में है तो हम लोग जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ पे NC। ओके, दूसरी बात बच्चों, पैरेलल में हम लोग कब कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को? सीरीज़ में कब कनेक्ट करते हैं? जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आपको गिवन है उनसे भी कम चाहिए, तो किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में। एज इट इज़ अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर आपको जो गिवन है उससे भी ज़्यादा चाहिए, जो गिवन है उनसे भी ज़्यादा चाहिए, तो हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे आप लोग? पैरेलल में। ठीक है, तो यानी कि पैरेलल में C इक्विवेलेंट की वैल्यू मोर देन होती है बच्चों C लार्जेस्ट। मतलब जो आपको गिवन है ना, जो आपको गिवन है और उसमें गिवन में सबसे बड़ा उससे भी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलती है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे C1 कितना लिया 2 माइक्रोफैराड और C2 कितना लिया 3 माइक्रोफैराड। अब C नेट की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कितना हो गया 2 + 3 = 5 माइक्रोफैराड। अब बच्चों 5 माइक्रोफैराड जो आपको मिला वो 2 से भी ज़्यादा है और 5 माइक्रोफैराड आपका 3 से भी ज़्यादा है। तो नेट वैल्यू आपको क्या मिलती है? जो गिवन है उससे भी ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आया फाइंड आउट करते हैं हम लोग नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? सिस्टम की नेट एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। बच्चों पैरेलल में फॉर्मूला पढ़ा आपने अभी, C इक्वलेंट = C1 + C2 + C3। ठीक है, क्या मैं इस इक्वेशन को V²/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? V²/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, तो ये मुझे मिल गया हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V²। बच्चों फॉर्मूला होता है एनर्जी का हाफ CV²। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? हाफ CV²। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि U = ये आपको मिल गया U1 + U2 + U3। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि चाहे मेरा कॉम्बिनेशन सीरीज़ हो चाहे मेरा कॉम्बिनेशन पैरेलल हो, एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों? ऐड होती है। एनर्जी का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। ध्यान रखें, कॉम्बिनेशन पे एनर्जी कभी डिपेंड नहीं करती। अगर आपको सिस्टम की नेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सिस्टम की नेट एनर्जी मिल जाएगी। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स पे जो कि बेस्ड होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों मेरा साथ दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हम लोग टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों एक चीज़ कॉमन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बच्चों कितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में, आज के लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में और उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हम लोग 3 लेक्चर्स को लेने वाले हैं। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा, 3 लेक्चर्स में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में हम लोग कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। कहीं भी अगर आपको पॉइंट A एंड B दिख रहे हैं तो उनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ये मैंने एज्यूम किया पॉइंट नंबर B और इसको मैंने एज्यूम किया बच्चों पॉइंट नंबर A। ठीक है, ये जो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C, इसका भी C और इसका भी कितना हुआ C। ओके, अगर मैंने यहाँ पे ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पॉइंट A और पॉइंट B के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों सिंपल सा तरीका है कि पहले मैं देखता हूँ इन दोनों कैपेसिटर्स को, ठीक है, क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में है? सीरीज़ में तो नहीं है ये। क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं? बच्चों पैरेलल की एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि अगर दोनों प्लेट्स एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट है, चलो ठीक है। अगर मैं इसकी ये वाली प्लेट देखता हूँ और इसकी सेकंड प्लेट को देखता हूँ, इसकी सेकंड प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, इसकी सेकंड प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, तो क्या ये दोनों पैरेलल में हुए? नहीं। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में नहीं हैं। चलिए बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं? क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं? बच्चों ध्यान रखें,
दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में हैं, इसका अगर आपको पता लगाना है तो सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखिए कि अगर दोनों कैपेसिटर्स के बीच में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, अगर दोनों कैपेसिटर्स के बीच में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है या कोई भी ब्रांच एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो हमेशा किस में होते हैं, वो हमेशा सीरीज़ में होते हैं। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से अगर हम लोग कंटिन्यू जाए तो कोई भी कैपेसिटर, कोई भी ब्रांच यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है बच्चों, सीरीज़ में है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों किस में हो गए बच्चों, ये दोनों हो गए यहाँ पे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में इक्वलेंट कैपेसिटेंस अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं C/N। C/N, ये दोनों इक्वल है तो यानी कि सीरीज़ में कितना मिल गया बच्चों, मुझे इन दोनों का इक्वलेंट कैपेसिटेंस मुझे मिल गया C/2। और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, C नेट इक्वल टू C1C2/C1 + C2 से फाइंड आउट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें अगर आपको कोई भी कैपेसिटेंस का क्वेश्चन करना है तो रिक्वायरमेंट कंडीशन ये है कि हर स्टेप का आपको अलग से डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, आप एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करना, उससे आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, हर स्टेप का हम लोग अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अपने आप हमें क्लियर होता जाएगा कि सीरीज़ में है कैपेसिटर सीरीज़ में या फिर पैरेलल में। ओके, तो इन दोनों का सीरीज़ मैंने फाइंड आउट किया, इनकी जगह मैंने यहाँ C/2 लिख दिया। ये दोनों भी किस में है बच्चों, सीरीज़ में है, इनकी जगह मैंने लिख दिया C/2। अब बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम बन गया अलग से। अब बच्चों यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में C नेट का फॉर्मूला होता है बच्चों C नेट इक्वल टू C1 + C2 विल बी इक्वल टू C/2 + C/2 विल बी इक्वल टू C। यानी कि इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, पॉइंट A और B के बीच में कितना हो जाएगा, C। ओके, चलिए बच्चों इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आपको फाइंड आउट करना है एज इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को अज्यूम करने वाले हैं। सपोज करो मैंने एक बैटरी अज्यूम की, इस बैटरी का वोल्टेज हमने कितना लिया, 20 वोल्ट। ओके, एक कैपेसिटर मैंने यहाँ कनेक्ट किया, इसका कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, और दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, इसको मैंने अज्यूम किया बच्चों 5 माइक्रोफैराड, और इसको मैंने अज्यूम किया बच्चों 10 माइक्रोफैराड। ओके, अब मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है बच्चों, समझना, अच्छा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट मुझे ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है, बैटरी के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो पॉइंट A और B मेरा यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, और थर्ड मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बच्चों इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको हर कैपेसिटर में चार्ज कितना है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। पहले इन दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग देखें, क्या ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, क्या ये दोनों पैरेलल में हैं, नहीं। क्या ये दोनों सीरीज़ में हैं, यस बिल्कुल ये सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ में अगर 2 कैपेसिटर्स हैं तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं बच्चों, कितनी होती है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है बच्चों C1/C2 + C2। C1 कितना हुआ बच्चों 5 इंटू C2 कितना हुआ 10/5 + 10 कितना हो गया बच्चों 15, यानी कि ये मुझे मिल गया 50/15 विल बी इक्वल टू, ये मुझे मिल गया 10/3 माइक्रोफैराड। कितना मिल गया बच्चों 10/3 माइक्रोफैराड, यानी कि अब इन दोनों के अक्रॉस सिंगल मुझे मिल गया, कितना मिल गया 10/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया, ये मैंने यहाँ एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया। कितना हुआ बच्चों 2 माइक्रोफैराड, और ये मेरी बैटरी यहाँ पे एज इट इज़ है, ये कितनी है 20 वोल्ट। पहला स्टेप सॉल्व किया। नाउ अब बच्चों ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों किस में है, ये क्लियर दिख रहा है मुझे, ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो वापस से हम लोग नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट। ये पैरेलल में हो गया बच्चों, और ये जो बैटरी है बच्चों ये आपने अज्यूम कर ली 20 वोल्ट। ओके, अब पैरेलल में C नेट का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में C नेट का फॉर्मूला C1 + C2 इक्वल टू, C1 कितना है 10/3 + C2 कितना है 2, 10/3 + 2 विल बी इक्वल टू, बच्चों LCM आ गया 3, और ये मुझे मिल गया यहाँ पे 6,
यानी कि 16/3 माइक्रोफेराड, 16/3 माइक्रोफेराड। तो यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे मिल गया बच्चों 16/3 माइक्रोफेराड। तो पहला आंसर मुझे मिल गया 16/3 माइक्रोफेराड। गॉट इट। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बच्चों देखना, मैंने आपको कहा था कि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं बच्चों, ये दोनों इस बैटरी के साथ किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। किस में कनेक्टेड है बच्चों? ध्यान से देखो, पैरेलल में। यानी कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो जो बैटरी का पोटेंशियल है इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में और पैरेलल में V सेम रहता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ बच्चों? 20 वोल्ट, और यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा बच्चों? 20 वोल्ट। समझ पा रहे हैं? यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ बच्चों? 20 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ? 20 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि इस 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ बच्चों? ये मुझे मिल गया 20 वोल्ट। अब मुझे यहाँ देखना है, तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2 में कि V अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड कितना हुआ बच्चों? 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कितना मिल गया मुझे? V 20 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपेसिटर है 10/3, ये एक सिंगल का थोड़ी है बच्चों, ये तो इन दोनों का है ना पोटेंशियल। ये इन दोनों का मिला के पोटेंशियल बच्चों कितना है? 20/3। अब मुझे यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है, ये मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे इस ब्रांच में चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्या मैं इस ब्रांच में चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है बच्चों? 20 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 10/3। तो यानी कि यहाँ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? तो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है C इंटू V। C की वैल्यू है 10/3 इंटू कितना हुआ? 20। यानी कि आप कह सकते हैं 20/3 माइक्रोकुलाम। 20/3 माइक्रोकुलाम, मतलब इस ब्रांच में कितना चार्ज जा रहा है? 20/3 माइक्रोकुलाम। अगर हम लोग इस वाली ब्रांच में चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q इक्वल टू C इंटू V। Q इक्वल टू C इंटू V। C कितना है बच्चों? 2। V कितना है? 20। तो ये कंप्लीट कितना मिल गया मुझे यहाँ पे इस वाली ब्रांच में? 20 इंटू 2 कितना मिल गया बच्चों? 40। तो यानी इस ब्रांच में कितना चार्ज आ रहा है? 40 माइक्रोकुलाम। इसमें कितना आ रहा है? 200/3। तो इस ब्रांच में मैंने लिख दिया चार्ज आ रहा है 40 माइक्रोकुलाम। इस ब्रांच में कितना जा रहा है बच्चों? 200/3। अगर आपसे बोले कि बैटरी से कितना चार्ज बाहर निकल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों चार्जेस को मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी तो डिवाइड होंगे ये 200/3 और 40 में। तो अब बैटरी से कितना चार्ज बाहर निकला? तो आप कह सकते हैं सर बैटरी से चार्ज बाहर निकला 200/3 प्लस कितना हुआ बच्चों? 40। ओके। अब आपको पता है कि सीरीज में चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों? सीरीज में चार्ज तो सेम रहता है। इसका मतलब इसमें 200/3 गया है तो इसमें भी चार्ज कितना आएगा बच्चों? 200/3। ओके। तो इन तीनों कैपेसिटर्स में हमने चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्यों? मैं यहाँ लिख देता हूँ चार्ज 5 माइक्रोफेराड में कितना है बच्चों? 200/3 माइक्रोकुलम, ठीक है। 10 माइक्रोफेराड में चार्ज कितना है बच्चों? 10 माइक्रोफेराड में भी चार्ज इतना ही है, 200/3 माइक्रोकुलम। 2 माइक्रोफेराड में चार्ज कितना है बच्चों? 2 माइक्रोफेराड में चार्ज कितना गया बच्चों? 40 माइक्रोकुलम, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐड करता हूँ कि बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकला, तो आप बोल देंगे 200/3 प्लस 40 माइक्रोकुलम। ओके। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल की। इसका पोटेंशियल बैटरी से पैरेलल में मुझे मिल गया 20 वोल्ट। अब मैं इन दोनों की बात करता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए मुझे Q की वैल्यू पता है, इसका कैपेसिटेंस C भी पता है, तो V की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। V इक्वल टू Q/C। V इक्वल टू Q/C। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड का V फाइंड आउट करना है बच्चों, तो इसका Q कितना है? 200/3/C की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करने मुझे कितना मिल जाएगा? 40/3 वोल्ट। अगर हमें V फाइंड आउट करना है बच्चों 10 माइक्रोफेराड के अक्रॉस, ओके, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे V इक्वल टू Q/C। Q कितना है बच्चों? 20/3/C कितना हुआ? 10। ये कितना मिल गया मुझे? 20/3। ओके। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें बच्चों, देखिए 40/3 प्लस 20/3
इसके अक्रॉस 40/3, इसके अक्रॉस 20/3, 40/3 प्लस 20/3 कितना हो गया बताओ 60/3 इक्वल टू कितना हुआ 20 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस कितना बोल रहा था मुझे 20 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ओके, तो ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पे टाइप नंबर 2। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि बेस्ड होगा अपना किस पे, कॉमन पोटेंशियल पे। कॉमन पोटेंशियल बेस्ड का मतलब अभी समझाता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कॉमन पोटेंशियल बेस्ड। कॉमन पोटेंशियल बेस्ड बच्चों ध्यान रखें, अगर दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, अगर दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों कैपेसिटर एक सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं, if two capacitors are connected with a single wire then the two capacitance will be in equal potential। आइए बच्चों हम लोग टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड होगा किस पे, कॉमन पोटेंशियल पे। बच्चों कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और दोनों कैपेसिटर्स अगर एक सिंगल वायर से कनेक्ट हैं, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी तीसरा कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, तो वो दोनों पॉइंट एक कॉमन पोटेंशियल पे होते हैं, मतलब उनके हम लोग सिंगल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। आइए समझते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। सपोज करो बच्चों मेरे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं, ये 3 कैपेसिटर्स है बच्चों C1, इसको हमने एज्यूम किया C2 और इसको हमने एज्यूम किया C3। इसको मैंने कह दिया 2 माइक्रोफैराड, इसको मैंने कह दिया 3 माइक्रोफैराड और इसको मैंने कह दिया 5 माइक्रोफैराड। ओके, ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट हो गया B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आप बोलेंगे सर ये क्या सिंपल के क्वेश्चन दिया आपने, ये तीनों किसमें बच्चों सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लो, हो गया काम। बट बच्चों क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि अब मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कंफ्यूज हो गए कि अब सीरीज़ में है या पैरेलल में, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि सीरीज़ में है या पैरेलल में। सही बात है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि अगर दो पॉइंट से मेरे हम लोग सबसे पहले नोड को देखते हैं कि नोड कहाँ कहाँ है। नोड का मतलब होता है जहाँ मोर देन 3 ब्रांचेज मीट करती है बच्चों, उन्हें हम लोग नोड बोलते हैं। तो ये नोड मिल गया, ये नोड मिल गया, ये नोड मिल गया और एक ये वाला नोड मिल गया। ओके, अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरे दो पॉइंट्स, अगर मेरे दो नोड एक सिंगल वायर से कनेक्ट है तो वो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक सिंगल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ आइए देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट अगर ए होगा तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए। अच्छा ये ए है तो देखिए आप सीधे वायर से कनेक्ट है, क्या कोई कैपेसिटर है बीच में? नहीं। अगर कैपेसिटर होता तो ये पॉइंट ए नहीं होता, लेकिन ये अगर सीधे वायर से कनेक्ट है तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ए। गॉट इट। अगर ये वाला पॉइंट बी है तो ये वायर से कनेक्ट है, ये वाला बी हो गया, और ये सीधे वायर से कनेक्ट है पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो गया बी। इसका मतलब हमें केवल दो ही पॉइंट मिले यहाँ पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दिया, ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट मेरा बी हो गया। ओके, अब मैं देखता हूँ कि ये किसके बीच में कनेक्ट है बच्चों, ए और बी के बीच में। तो यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में। ये कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्टेड है बच्चों, ए और बी के बीच में, तो यहाँ कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में। ये वाला जो कैपेसिटर है ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। यानी कि आप अब देख सकते हो इस डायग्राम को जब मैंने रीड्रॉ किया तो आप कह सकते हो कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये तीनों किसमें, पैरेलल में है। और पैरेलल में सी नेट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, C1 + C2 + C3 विल बी इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो इस टाइप से हम लोग अगर इक्वल पोटेंशियल वाले क्वेश्चन है तो हम लोग उनको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग। एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम किया यहाँ पे ए, और ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम किया यहाँ पे बी। ओके, ये एज्यूम कर लिया मैंने सी, इसको एज्यूम कर लिया सी, इसको एज्यूम कर लिया सी और इसको एज्यूम कर लिया सी। गॉट इट। मैंने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया इस सर्किट को कुछ इस टाइप से। ठीक है बच्चों, ये जो कनेक्शन है इसका मतलब ये है, ये जो कनेक्शन इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वायर्स हैं, ये वाला जो वायर है ये इसको ऊपर से जा रहा है या फिर ये वाला वायर इसके नीचे से जा रहा है, मतलब ये दोनों वायर यहाँ कॉन्टैक्ट में नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मुझे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस सॉल्व करने वाले हैं किससे, कॉमन पोटेंशियल वाले मेथड से। देखिए बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट ए हुआ तो क्या ये वाला नोड इस सीधे वायर से कनेक्ट है, बिल्कुल, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ, ए। अगर ये वाला पॉइंट मेरा बी हुआ तो क्या ये वाला नोड भी सीधे से कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है, तो ये वाला पॉइंट आपने कितना अज्यूम कर लिया, बी। ओके, अब आप देखिए कि मेरे को कितने पॉइंट्स मिले, ओनली 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये किसके बीच में कनेक्ट है बच्चों, ए और बी के बीच में, तो यहाँ लगा दिया आपने एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में। ये किसके बीच में कनेक्ट है बच्चों, ए और बी के बीच में, ये कनेक्ट कर दिया आपने ए और बी के बीच में। ये भी एज इट इज़ किसके बीच में, ए और बी के बीच में, और लास्ट वन भी किसके बीच में होगा बच्चों, ए और बी के बीच में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सारे किस में हैं, ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, और पैरेलल में सी नेट का फॉर्मूला बनता है C1 + C2 + C3 + C4 विल बी इक्वल टू 4C। गॉट इट। तो ये हमने इस पे किया टाइप नंबर 2। जब कॉमन पॉइंट होते हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट एज्यूम करके क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, टाइप नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट लैडर टाइप। मतलब एक आपको एक लैडर गिवन है, आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ तक जा रहा है बच्चों, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोग ना तो इसको हम लोग सीरीज़ में कह सकते हैं, ना इन दोनों को हम लोग पैरेलल में कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये तो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखें, आपको उन 2 पॉइंट्स को देखना है जिन पॉइंट्स के बाद में ये सर्किट अपने आप को रिपीट कर रहा है। आपको उन 2 पॉइंट्स को देखना है जिन 2 पॉइंट्स के बाद में ये जो सर्किट है बच्चों ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँ तो इन दोनों पॉइंट के बाद में ये जो सर्किट है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब एज इट इज़ आ रहा है। देखिए बच्चों, 1 2, फिर मिल गया एज इट इज़ 1 2, फिर मिल गया एज इट इज़ 1 2। एज इट इज़ कहाँ मिलता रहेगा आपको, इन्फिनिटी तक मिलता रहेगा। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बाद में ये सर्किट अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उन पॉइंट को मैंने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको आपने एज इट इज़ रखा, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी। ठीक है, अब जिन 2 पॉइंट के बीच में अब आपको क्या करना है कि जो आपने 2 पॉइंट एज्यूम किए हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आगे के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब जो इन्फिनिटी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको आपको कितना एज्यूम करना है बच्चों, उसको आपने एज्यूम कर लिया C'। ठीक है, मतलब इन 2 पॉइंट के बाद में आगे के जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका इक्विवेलेंट आपने कितना एज्यूम कर लिया, C'। तो यानी इनके बाद में नेक्स्ट कितना है, C' है, तो C' को मैंने इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये दोनों किस में मिल गए मुझे बच्चों, ये दोनों मुझे मिल गए किस में, पैरेलल में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो मेरा जो डायग्राम बनने वाला है बच्चों वो बनने वाला है कुछ इस टाइप में। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ बच्चों, C + C', और ये वाला जो C है इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। अब आप देखिए बच्चों, ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ में 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। तो 1/C1 आपको मिल गया 1/C एज इट इज़, प्लस 1/C2 आपको कितना मिल गया बच्चों, C + C'। गॉट इट। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि आपने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज्यूम किया है C नेट, जो आपने इक्विवेलेंट एज्यूम किया है C नेट, उसको हम लोग इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट आपने एज्यूम किया है C', उसके इक्वल पुट करेंगे। मतलब बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इन्फिनिटी के अंदर हम लोग कुछ ऐड करें तो हमेशा कितना मिलता है, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे तक का आपने कितना एज्यूम किया कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, C'। अगर C' में हम लोग कितना सा ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, इन्फिनिटी का C' मिल रहा है। इन्फिनिटी में थोड़ा सा ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, C' ही तो मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो C नेट है बच्चों, इसको हम लोग वापस कितना एज्यूम कर लेंगे, जो आपने एज्यूम किया है, यानी C' के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/C' विल बी इक्वल टू 1/C + 1/C + C'। आया समझ में। एलसीएम लेते हैं हम लोग, C × C + C'। तो बच्चों ऊपर मुझे मिल गया यहाँ पे 2C + C', 2C + C'।
ओके, और ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल चल रही है बच्चों, सी डैश के इक्वल चल रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, सी इंटू सी बच्चों कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश इक्वल टू 2c इंटू सी डैश बच्चों, ये मिल गया 2c सी डैश प्लस सी डैश का होल स्क्वायर। ओके, हम लोग इसको सॉल्व करें, सी डैश का स्क्वायर बच्चों यहाँ देखिए 2c सी डैश माइनस सी सी डैश, तो इसको मैं कह सकता हूँ सी सी डैश माइनस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, मैंने अज्यूम कितना किया है, सी डैश, यानी मुझे सी डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ये बन गई मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ओके, तो ये जो इक्वेशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ से अपने को x की 2 वैल्यूज़ मिलती है, x की हमें 2 वैल्यू मिलती है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें बच्चों, तो यहाँ पे मुझे c डैश को फाइंड आउट करना है, मतलब x की जगह यहाँ पे मेरा क्या आ गया, c डैश। ओके, तो c डैश के मल्टीप्लाई में जो भी है वो क्या होगा, a होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बच्चों, 1। सी डैश के मल्टीप्लाई में यहाँ सी है, यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में बी है, इसका मतलब बी इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, सी, और फाइनल जो मेरा कांस्टेंट है सी इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू मिल गई सी स्क्वायर। ओके, अब बच्चों आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू माइनस बी। इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम लोग यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू मुझे मिलने वाली है सी डैश इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी है, सी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा 1, एंड c इक्वल टू यहाँ पे मेरा कितना है माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये मैंने लिख दिया सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की जगह कितना रखा मैंने यहाँ पे 1। बच्चों सॉल्व करें, यहाँ पे c डैश विल बी इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यानी ये मुझे मिल गया यहाँ पे 5c स्क्वायर अपॉन नीचे कितना मिल गया मुझे 2। ओके, इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस बच्चों सी स्क्वायर के रूट से हमने बाहर लिया तो सी रूट 5 अपॉन कितना हो गया 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ बच्चों तो मेरा जो कैपेसिटेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन हम लोग कैसा अज्यूम करेंगे, पॉजिटिव। तो सी डैश इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन अज्यूम करता हूँ तो सी को मैंने कॉमन लिया, ये बच गया मेरा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा बच्चों कितना आएगा यहाँ पे रूट 5 माइनस 1 सी अपॉन कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इनफाइनाइट लैडर के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको वो 2 पॉइंट देखने हैं जिसके बाद में सर्किट रिपीट हो रहा है। आइए बच्चों इन्फिनिटी का इक्वेशन और करते हैं हम लोग। एक सर्किट आपको गिवन है, ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है सी, पहले वाली रो में कैपेसिटर कितना है सी, सेकंड रो में 2 कैपेसिटर्स हो गए, थर्ड रो में 2 का डबल यानी 4 हो गए, फोर्थ में 4 का डबल यानी 8 हो गए। इस तरीके से बच्चों किस तरीके से कनेक्टेड है, इन्फिनिटी तक कनेक्ट है। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये सी आपने एज इट इज़ रखा बच्चों। ये सी और सी किस में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट है, और सीरीज़ में नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, सी बाय एन इक्वल है तो सी बाय एन, और यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है 2 है तो सी बाय 2। नेक्स्ट बच्चों ये कितने कैपेसिटर्स है 4 हो गए, सीरीज़ में नेट कितना हो जाएगा बच्चों सी बाय 4। नेक्स्ट ये जो कैपेसिटर्स हैं बच्चों ये 8 हो गए, नेट कितना हो जाएगा सी बाई 8, और ये कहाँ तक जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों सीरीज़ में या पैरेलल में है। ये सारे कैपेसिटर्स किस में बच्चों, पैरेलल में है, और पैरेलल में मेरा फॉर्मूला हो गया सी प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 4 बच्चों कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे गौर से देखें बच्चों, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी। क्या मिल गया बच्चों मुझे यहाँ पे? इनफाइनाइट जीपी। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इनफाइनाइट जीपी से, इनफाइनाइट जीपी होता है बच्चों ए प्लस ए आर स्क्वायर। अगर इस टाइप से कोई सीरीज होती है जो कहाँ जा रही है इन्फिनिटी तक, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। और इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है a/1 - r। ए को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और आर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म और इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो अगर हम लोग यहाँ से सी नेट को फाइंड आउट करें बच्चों, तो सी नेट इक्वल टू अगर कंपेयर करें हम लोग, तो ये मुझे मिल गया c/1 - r। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। AR/A कितना मिलेगा बच्चों? r। AR² कितना मिलेगा? r। यानी कि c/2/c अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो c/2/c कितना हुआ बच्चों? 1/2। अगर सॉल्व करें तो फाइनल वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी यहाँ पे? 2c। यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2c के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लेक्चर आज का हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप के और भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स पे। ओके, थैंक यू।